सीटेट एग्ज़ाम में हर बार इस कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए इस सेशन में हम समझते हैं आखिर उपचारात्मक शिक्षण, जिसे हम रेमेडियल टीचिंग के नाम से भी जानते हैं, क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो आप कह सकते हो जो उपचारात्मक शिक्षण है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम सीखने में कठिनाई के स्तर को जानते हैं, या आखिर कोई बच्चा है वो किस कॉन्सेप्ट को समझने में कठिनाई महसूस कर रहा है, कहाँ समस्या उसको उत्पन्न हो रही है। दूसरी बात हम देखते हैं कि बच्चे में कौन सी कमजोरी है, ठीक है, बच्चा कौन कौन सी गलतियां कर रहा है और लर्निंग गैप कितना है, कि आखिर बच्चा कहाँ तक सीख पा रहा है और बच्चे को कहाँ तक सीखना है, उसको हम समझते हैं। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम व्यक्तिगत या फिर विशेष रणनीति से दोबारा क्या है बच्चे को सिखाते हैं, ताकि उसका जो स्तर नीचे गिर रहा है ना, वो अपने स्तर तक पहुंच सके। जैसे वो 7th क्लास में है, 8th क्लास में, 6th क्लास में, अपने स्तर के अनुसार अपनी योग्यता को हासिल करे, जो भी उसे सीखना है वो आराम से सीख सके। अगर आप एक लाइन में कहना चाहो कि रेमेडियल टीचिंग उपचारात्मक शिक्षण क्या है, तो आप क्या कहोगे? जो रेमेडियल टीचिंग है वो क्या है हमारे पास में, करेक्शन लर्निंग डेफिशिएंसी। मतलब क्या है, बच्चे कहाँ पे कमजोरी महसूस कर रहे हैं, बच्चों में कहाँ पे कमी है, पर्टिकुलर उस पॉइंट को हमें पकड़ना है और उसे सिखाना है। अब सबसे ज़रूरी बात यह आ जाती है कि आखिर हमें रेमेडियल टीचिंग आवश्यक क्यों है, ठीक है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो याद रखो, प्रत्येक बच्चा है ना अलग अलग तरीके से सीखता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की गति क्या है, अलग होती है। कोई जल्दी सीख जाता है तो कोई धीरे सीखता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि हर एक बच्चे की पृष्ठभूमि अलग होती है। कोई बहुत कमज़ोर बैकग्राउंड से आता है, कोई बहुत ज़्यादा संपन्न बैकग्राउंड से आता है। बैकग्राउंड का मतलब यहाँ पे गरीबी और अमीरी से नहीं है। गरीबी और अमीरी से अगर हम जोड़कर भी देखें तो आप वहाँ से मान सकते हो, एक बच्चा ऐसा होता है जिससे अच्छी परवरिश मिली है, जिसके माता पिता पढ़े लिखे हैं, तो उसका बैकग्राउंड हम मान के चलते हैं कि उसका बैकग्राउंड क्या है, बहुत अच्छा होगा। वहीं एक बच्चा हमारे पास ऐसा है जिसके माँ बाप पहले से पढ़े लिखे नहीं है, उसके घर परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो एक स्तर हम मान सकते हैं कि उसका स्तर क्या है, पहले से नीचे होगा, है ना, कि कोई उसे परवरिश वाला ऐसा नहीं है कि उसे पढ़ा सके। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे पृष्ठभूमि का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है ना, असर पड़ता है। दूसरी बात होती है कि अलग अलग तरह की गलतियाँ हर एक बच्चा करता है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही गलती हर बच्चा करे, ठीक है। कई बार कॉन्सेप्ट सही नहीं बैठ पाते बच्चों के पास में, आपने जैसे समझाया हो सकता है बच्चे को ना आया हो समझ, ठीक है। इसलिए क्या होता है, जो रेमेडियल टीचिंग होती है पर्टिकुलर इंडिविजुअल हेल्प कराते हैं बच्चों को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं और 30 को हम रेमेडियल टीचिंग दे रहे हैं। अब हम 30 बच्चों में देखते हैं कि आखिर किस बच्चे में कौन से कॉन्सेप्ट की कमी आ रही है, कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है, तो उसको हम पर्टिकुलर उस कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, ठीक है। बात क्लियर है क्या? अब बात आती है ट्रीटमेंट को किया जाता है, तो वो अभी बात करते हैं हम। ट्रीटमेंट मतलब हम किसका उपचार कर रहे हैं, तो बोलना बुनियादी अवधारणाएं क्लियर करना, कि सबसे पहले हम बेसिक को क्लियर करें, कि बच्चा जो है ना बेसिक क्लियर करे, ठीक है। कहीं पे पढ़ने लिखने में कठिनाई आ रही तो बच्चे के साथ बैठकर पढ़ाएं, ठीक है। दूसरी बात है, अगर गणितीय सोच में कमी है तो उसको बढ़ाना है, ठीक है। बार बार वही गलती ना करें, इसे हमें बच्चे को समझाना है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, परीक्षा में लर्निंग आउटकम ना दिखे, ठीक है, कि बच्चा सीख नहीं पाया है। ओके, रेमेडियल टीचिंग के मुख्य चरण कौन कौन से होते हैं, ठीक है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया था है। देखो, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चरण होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, है ना, जिसे हम बोलते हैं निदान परीक्षण। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि आखिर क्या गलत हो रहा है, ठीक है, क्यों गलत हो रहा है और कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे वीक है, ठीक है। टूल कौन कौन से हैं जहाँ से हम टेस्ट कर सकते हैं, तो बोलना डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है ना, ओरल क्वेश्चन से कर सकते हैं, ठीक है। हम ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं कि बच्चे को देख रहे हैं और हमें दूर से ही समझ में आ रहा है कि बच्चा यहाँ पे क्या है, उलझन है, उसके भाव भाव देखकर, ठीक है। या फिर हम अगर वहाँ पे हम टेस्ट ले रहे हैं तो टेस्ट देखकर भी हम कर सकते हैं उसका एनालिसिस, ठीक है। ओके, अब बात आती है कि एरर एनालिसिस, जो विश्लेषण है हम कैसे करते हैं। तो देखो, बच्चे की गलतियों को विभिन्न प्रकार से हम बांट सकते हैं। सबसे पहले हम बांट सकते हैं कॉन्सेप्टुअल एरर, मतलब क्या बच्चा धारणा को समझ पा रहा है, ठीक है। दूसरी बात आती है प्रोसीडरल एरर, तीसरी आती है लॉजिकल एरर, और चौथा आता है हमारे पास में लैंग्वेज एरर। देखो, प्रोसीडर
एरर का मतलब क्या होता है, जो आप प्रक्रिया समझा रहे हो वहाँ पे कोई समस्या तो नहीं आ रही है। लॉजिकल का मतलब है कि आप चाहे साइंस समझा रहे हो चाहे मैथ समझा रहे हो, वहाँ पे बच्चा तर्क कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। अगर वहाँ पे कोई समस्या है तो वो अलग तरीके से सुलझाई जाएगी। लैंग्वेज या फिर रीडिंग एरर का मतलब होता है कि बच्चा अच्छे से पढ़ भी पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहा है। ठीक है, बच्चे कहीं पे पढ़ने में दिक्कत तो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये बेसिक होता है हमारे पास में। अब दूसरी बात आती है कि हम उपचार कैसे करेंगे। ठीक है, रेमिडिएशन कैसे करेंगे हम बच्चे की। तो सबसे पहले हम देखेंगे छात्र की आवश्यकता क्या है, उसके अनुसार ही हम रेमिडियल प्लान बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे आसान भाषा में समझाएंगे, बच्चे को समझ आ रहा है फिर नहीं आ रहा है तो कैसे समझाएंगे। सबसे पहले कंक्रीट करेंगे, फिर क्या करेंगे, पिक्टोरियल और फिर एब्स्ट्रैक्ट। तो आप याद रख सकते हो CPA, है ना, इसे बोलते हैं CPA मेथड। ठीक है, अब हम बोल सकते हैं सबसे पहले धीमी गति से समझाएंगे। ठीक है, धीमी गति से समझाने के बाद क्या करेंगे, हम दोहराव करेंगे। ठीक है, और फिर सरल कदम से बच्चे को खुद समझने देंगे। ठीक है, लास्ट में आता है हमारे पास में री-एवोल्यूशन। अब री-एवोल्यूशन में क्या करते हैं, हम देखते हैं कि बच्चे को हमने जो समझाया है वो कॉन्सेप्ट समझ आया फिर नहीं। तो हम देखते हैं कि आखिर बच्चे में सुधार क्या हुआ है। ठीक है, जो हमारे पास लर्निंग गैप आ रहा था बच्चे के पास में वो पूरा हो पाया फिर नहीं हो पाया है। ठीक है, अब बात करते हैं उपचारात्मक जो शिक्षा है इसकी तकनीक क्या क्या है। तो पहली तकनीक होता है लूपिंग या फिर रीटीचिंग। इसमें उसी कॉन्सेप्ट को अलग तरीके से हम पुनः सिखा सकते हैं। ठीक है, दूसरी होती है हमारे पास में पीयर ट्यूटरिंग। मतलब क्या है, दो बच्चों को आपने बैठा दिया, एक कमज़ोर बच्चा था एक अच्छा होशियार बच्चा था। ठीक है, तो अगर कहीं पे कमज़ोर बच्चे को समस्या आ रही है तो वो अपने दोस्त से वो समस्या को पूछ सकता है, दोस्त से सहायता ले सकता है। तीसरा होता है हमारे पास में इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग में ये किसने दिया था, ये बायगॉस्की ने दिया था, ZPD के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, टीचर क्या है धीरे धीरे सहायता करता है, पूरी तरह से सहायता नहीं करता, केवल वहाँ सहायता करता है जहाँ बच्चे को ज़रूरत महसूस होती है। ठीक है, एक होता है हमारे पास में मल्टी सेंसरी अप्रोच। मतलब इसमें क्या करते हैं, हम बच्चे को मॉडल दिखाते हैं, हम प्रैक्टिकल देते हैं बच्चे को। ठीक है, असेसमेंट देते हैं। तो हम बोल सकते हैं देख कर, सुनकर या फिर करके सीखने को बोलते हैं हम मल्टीपल सेंसरी अप्रोच। मतलब हमारे पास जितनी भी सेंसरी ऑर्गन है उसकी सहायता से बच्चा सीख सके। ठीक है, ओके। एक होता है हमारे पास में चुंकिंग। चुंकिंग का मतलब होता है बड़ी जानकारी को छोटे छोटे भागों में सीखना। ठीक है, एक होता है हमारे पास में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। यहाँ पे हैंड्स ऑन प्रयोग कर सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं, गेम कर सकते हैं या फिर हम रोल प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, सातवां होता है वर्कशीट या फिर ड्रिल। ये मेथड वैसे तो बहुत गलत माना जाता है कि हम वर्कशीट काम दे रहे हैं और हमेशा उसे दोहराने के लिए, रटने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनके लिए बेस्ट माना जाता है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले याद रखो रेमेडियल डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते कि ये रेमेडियल टीचिंग बराबर होगा इनरिचमेंट। ये दोनों में अंतर है। जो रेमेडियल टीचिंग होती है ये कमज़ोर बच्चों के लिए होती है, जबकि जो इनरिचमेंट टीचिंग होती है ये किसके लिए होती है, बहुत तेज़ बच्चों के लिए हो जाए, तेज़ गति से सीख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही रेमेडियल और रिवीजन ये दोनों भी अलग अलग चीज़ें हैं। रेमेडियल वही कमज़ोर बच्चों के लिए होगा, जबकि जो रिवीजन होता है वो पूरी क्लास के लिए होता है। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं सभी के लिए होगा। वैसे ही रेमेडियल और इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये भी अलग अलग होता है। हर छात्र की ज़रूरत क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है।